कह रहे हैं कि 50 भारतीय युवा रूसी सेना में लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? इसका मतलब यहां पर कुछ है नहीं। देखिए, मैं पहले प्रोफेसर अनवर का जवाब देना चाहता हूं। हासिल क्या हुआ? मान्यवर, बटी हुई दुनिया में एक लौता ऐसा देश और एक लौता ऐसा नेता बता दीजिए जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी बात कर सकता है और रशिया में भी बात कर सकता है, जो इजराइल से भी बात कर सकता है और मिडल ईस्ट से भी बात कर सकता है। बताइए और कोई देश अगर आपके नाम ध्यान में ना। चाइना, एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज सर। सर प्लीज, मैंने अभी शुरू किया है। मैंने अभी बस शुरू ही किया है भाई। At least give him a minute. Non-aligned movement. नहीं, दिस इज नॉट द वे। अमीर जी, प्रॉब्लम क्या है इस डिबेट का कि हम इनके सारी बातें सुनते हैं भाजपा के साथ और हमारे हर शहजाद ऑन स्क्रीन, शहजाद पूनावाला, इट इज योर टाइम, मेक योर पॉइंट, क्योंकि सरकार से बहुत सारे सवाल नॉन अलाइन मूवमेंट की याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की आपने याद दिलाई, जवाब देंगे। और एक स्ट्रांग पोजीशन रहा है। ओके प्रोफेसर साहब, आई गॉट योर पॉइंट सर। मैंने 3-3.5 मिनट, अभी मेरा समय है, इस समय पे मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बटी हुई दुनिया है जहां पर चाइना रशिया से बात कर सकता है, अमेरिका से नहीं कर सकता है। फ्रांस अमेरिका से कर सकता है, रशिया से नहीं कर सकता है। ऐसे परिस्थितियों में केवल एक भारत है जो दोनों यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया से बात कर सकता है, इजराइल और पैलेस्टाइन से बात कर सकता है। एक तरफ G7 और क्वाड में है, दूसरी तरफ SCO में है। एक समय था जहां पर आतंकी हमला करते थे, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर गिड़गिड़ाते थे। आज आतंकी गिड़गिड़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें भारत से बचा दो। यह हासिल हुआ है। एक समय था कि कश्मीर को लेकर मुस्लिम देश हमारे खिलाफ फतवे जारी कर देते थे, आज 370 हटाया जाता है तो इस्लामिक देश से लेकर पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। यह हासिल हुआ है। यह हासिल हुआ है कि न केवल भारतीय बल्कि जो भी देश के लोग भारत के तिरंगे के नीचे भारत के विमान में आना चाहते हैं, उनको सुरक्षित लाने का काम अगर कोई कर सकता है, जिसमें कि भारतीय इंक्लूडेड है। रशियंस में, रशियन आर्मी में भी काम करने वाले भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। परंतु आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है तो सस्ते दाम पर फ्यूल खरीद रहे हैं और डॉलर में नहीं, रूबल और रुपीस में खरीद रहे हैं, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदा हो रहा है। आज मुझे बताइए कि S-400 रशिया से खरीद रहे हैं और हम लोग प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं जो नेटो के अलावा किसी और देश को अमेरिका नहीं देता है, और अमेरिका ने हम पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जबकि हमने S-400 की डील कर दी है। बताइए कहीं और हो रहा है ये? आज मुझे बताइए कि जिस प्रकार से भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, पर इनकी मानसिकता क्या है कि मोदी विरोध करते करते भारत का विरोध करना है। बताइए, लेफ्ट ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था 10 सेकंड और इन्होंने लिखा था न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने लिखा था क्वाड के साथ अरेंजमेंट खत्म कर देना चाहिए और केवल चीन के साथ हमारे संबंध होने चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट के नेता ने कहा था। अब अनवर पाशा से पूछना चाहता हूं, क्या वो इससे स्वीकार करते हैं? विवेक हैज अ पॉइंट। विवेक को अपना पॉइंट। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू और इस देश में नॉन अलाइन मूवमेंट था, जिसमें नेहरू जी ने और इस देश की सरकार और अपोजिशन ने स्टैंड लिया था कि इस बाइपोलर वर्ल्ड में हम ना रूस के साथ हैं ना अमेरिका के साथ है, हमारा अपना अपनी एक इंडिविजुअलिटी रहेगी जिसको हम वेलकम करते हैं। और उसमें भी दबंगई के साथ हमने रूस के साथ ट्रेड किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, DRDO के डेवलपमेंट में रूसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री 2014 के बाद एक प्रो अमेरिकन लाइन टो कर रहे थे। अमेरिकन मल्टीनेशनल्स का आना, जो गोलवलकर की सो कॉल्ड स्वदेशी और सोशलिज्म था, सो कॉल्ड, उसको तिलांजलि दी। 100% FDI पे आए, बोला साहब जमाना चेंज हो गया है, और इन्होंने एक स्टैंड लिया। लेकिन आज आप ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। आज जब अग्रेसिव तरीके से पैलेस्टीन के इशू के ऊपर नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान और बहुत से देश इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एक हमारा डिप्लोमेटिक नुकसान होने की संभावना थी, तो प्रधानमंत्री लास्ट मोमेंट पे डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे। यूक्रेन और रूस का युद्ध समय से चल रहा है। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए रिजाइन करना पड़ा, इमरान खान को हटाया गया, उनकी आर्मी को प्रेशर दिया अमेरिकन ने, बिकॉज ही बिफ्रेंडेड द रशियंस। पाकिस्तान से भारत का कंपैरिजन कर रहे हैं आप जो है, और पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान से तो भारत का कंपैरिजन मत करिए। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि एक सेकंड, आपने बोला कि रूस के साथ हमने बराबर का हमने अपना एक तरह से हमने एक अपना इकलौता स्टैंड रखा। हम अमेरिका से भी दूर थे, हम रूस से भी दूर थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, इंदिरा गांधी के दौर में रूस से दूर थे हम। मित्रों फाइल्स में क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें तो लिखा गया है कि मंत्री और सांसद हमारे पेरोल पे थे। मित्रों फाइल्स में, KGF फाइल्स के अंदर। पॉइंट नंबर 3 नहीं सुनना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब न्यूक्लियर डील करी थी, जब समर्थन आपने जब विड्रॉ करा था, तब किसकी लाइन ड्रॉ करा था? यूपीए सरकार। कमाल की बात करते हैं आप। आज भारत अपनी जमीन पर खुद खड़ा हुआ है। भारत अपनी कुछ नहीं कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है, गिमिक्स करने का है प्रधानमंत्री।
पिकनिक मनाई जा रही है वहां ओके, पर। ओके, सिद्धार्थ यूक्रेन का ओके, रशिया से पिकनिक युद्ध पता मनाई नहीं जा कब से रही चल रहा है। ये सो के उठे हैं प्रधानमंत्री ओके, आज। शंकर प्रसाद भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप सो के उठे हैं प्रधानमंत्री। पॉलिटिकल रिएक्शन फ्रॉम यू। देखिए, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने वाहवाही की कि नॉन अलाइन मूवमेंट में, वहाँ तो हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे बताइए एक बात कि रशिया ने कौन सी टेक्नोलॉजी दे दी? आज AK-203 सीरीज की राइफल बन रही है, आज ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई थी और अमेरिका से कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई थी? मतलब उस My समय dear पर friend, दोनों से आपने my dear किनारा। friend, एक I am सेकंड Robert सर, DRDO विवेक जी family। बीच में मत बोलिए, विवेक आप जी सुनिए कृपया मिस्टर करके बीच पहले। में मत बोलिए, आप विवेक सुनिए जी पहले, कृपया झूठ मत बोलिए यहाँ पर भाई, आप। अमीश जी, मैं DRDO इनकी के बात अंदर सुनता हूं, पर रशियन मेरी का बात major में contribution इंटरप्ट है। करते तो जनता को एक-एक कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ा अन्याय है कि मैं स्टूडियो में बैठ के इनकी बातें सुन रहा नहीं, हूँ, आप या तो बोलिए। मैं भी अनुशासनहीनता करूँ। नहीं, बिल्कुल अपने अपने समय पर बोलते अपने अपने समय पे विवेक फॉलो करते हैं। और दूसरी नहीं फॉलो करते। विवेक जी, मैं तो आपसे आर यू केवल ट्राइंग टू से कि रशिया मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? क्या आप ये कहना चाहते हैं? आपको गैस करने की जरूरत नहीं है, वो बोलेंगे जो उनको बोलना है भाई, और आपको जो बोलना है आप बोलिए ना, वो गैस करें ना आप गैस करें। ओके प्लीज। अच्छा, अभी आप इतनी वकालत कर रहे हैं ना, अभी आप- जनरल अरे भाई साहब सुन भी लीजिए। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से भारत ने भाषा साहब शांत रहिए। अमीश जी, ये तरीका डिबेट का बड़ा अनफेयर है भाजपा के लिए। एनीवेज, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अभी RJD का भी हाँ, काफी मैं बड़ा सारी से बातें है, रखता हूँ। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप भूल जाते हैं। हाँ, वो पता है कि मतलब जिनके 4 डिस्ट्रिक्ट के आगे बात नहीं है वो अमेरिका की बात करे, ठीक है, करे वो। परंतु मैं विवेक जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस में रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट करना चाहिए था। क्या आप इसके पक्ष में खिलाफ है? बताइए। हमने ये सारी चीजों को रेजिस्ट करते हुए कहा कि हम प्रिंसिपल के साथ खड़े कि युद्ध का समय नहीं है, परंतु हम अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलेंगे, और यूनाइटेड नेशंस में हमने जो स्टैंड लिया, एब्सटेन करने का, वो स्टैंड लिया। अब मुझे बता दीजिए कि जो कांग्रेस स्टैंड लेने के लिए कह रही थी, यूक्रेन के साथ वोट कीजिए, आप उसके पक्ष में खिलाफ है? बोलिए। अरे सुनिए सर, हाँ बोलिए बोलिए। सुनिए सर, सुनिए। बोलिए आप रूस में जाकर के डंका पीट के आते हैं कि साहब भारत सरकार युद्ध के खिलाफ है और बातचीत करनी चाहिए, यूक्रेन रशिया को नहीं लड़ना चाहिए। और इंडिया में जब मैं कहता हूं कि चाइना पाकिस्तान से बात करके शांति वार्ता करो, तो मुझको आप देशद्रोही कहते हैं। पाकिस्तान आपका से बात exact क्यों stand ना है क्या? करे? Do you favor war or you don't पाकिस्तान favor से war? बात करनी है, ये असली एजेंडा है। आज जनरल शंकर रॉय चौधरी बैठे हैं कि जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों को लहूलुहान कर रहा है, उनके साथ बातचीत करो। न्यूक्लियर वेपन, हाँ, हमारे न्यूक्लियर वेपन जो है उसको समाप्त कर दो, ये उनके मैनिफेस्टो में है। अब मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, अनुराग जी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत, चीन के साथ बातचीत और न्यूक्लियर वेपन समाप्त, ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है। ये इंडिया अलायंस का एजेंडा अभी बोला गया है। और अनुराग जी, अगर आप में हिम्मत है तो अगर इंडिया अलायंस इस की पर बोले। सरकार आएगी और देश मणिपुर को ऐसे संभाल चलाने का प्लान है, लीजिए। तो फिर तो ईश्वरी मालिक है भैया। मणिपुर में शांति कायम कर लीजिए पहले, उसके ऐसा बाद कुछ नहीं यूक्रेन है। और रशियन ये वार गलत रुकवाइएगा। कोट कर रहे मणिपुर हैं। को संभालिए पहले।